रिसर्च टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। उसमें कुछ चीज़ें जो है मैं आप लोगों को F1 की इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी मैंने आप लोगों को अपडेट करनी है। इस वीडियो के अंदर B1 B2 की कुछ अपडेट हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कवर करूंगा। और F2 की जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैं वो भी इस वीडियो के अंदर जो है आपको कम्प्लीटली जो एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कि अर्ली अपॉइंटमेंट यूएस की वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट हम ले कैसे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस F1 कैटेगरी। F1 की कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, F1 वालों को जो है 25 जून 2025 को जो है स्लॉट्स आप लोगों को जून की भी स्लॉट शो होगी थी, 30 जून की, जुलाई की भी होगी थी, अगस्त की भी होगी। आई विल रिपीट अगेन कि आप लोगों को पहले भी स्लॉट शो होगी थी आफ्टर 1 मंथ। और मेक श्योर अब मैंने अब अगेन मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप लोगों ने किसी एजेंट या कंसल्टेंट पास नहीं जाना। आप लोग यू विल वेट मैक्सिमम 1 वीक मोर। आप लोगों को जुलाई की स्लॉट मिल जाएंगी इजीली हैज कम्पेयर टू यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास ना जाएं। आप मैक्सिमम 1 वीक वेट करें। ये स्लॉट्स जो है F1 की जो अगेन आनी है, जुलाई की भी आनी है और अगस्त की भी आनी है। जो आप इस चीज़ में आप लोग परेशान ना हो कि हमें स्लॉट्स जो बुक हो गया अब अगेन नहीं आएगी। अगेन जो है वो स्लॉट्स अगेन आनी और बल्क में अगेन आएंगी। मेक श्योर कि आपने किसी सूरत भी अपनी जो लिमिट आईडी की जो लिमिट है वो आपने एक्सीड नहीं करनी है। और आपने ट्राई क्या करनी है कि जब आपने सुबह सुबह F1 वालों की बात करूँ, सुबह 7 बजे जो है आपने F1 की स्लॉट्स जो है वो डेली देखनी है फॉर 1 वीक। आपको विद इन जो वीक है वो जुलाई की ही स्लॉट्स जो है वो मिल जाएगी। एक चीज़ ये क्लियर मैं कर दूं। दूसरी अगर मैं F1 की एक बात कर दूं कि यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट ने जो है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने क्या किया है, कुछ यूनिवर्सिटी जो है ब्लैक लिस्टेड की हैं। अगर उनमें से आप लोगों ने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, मेक श्योर यू विल विदड्रॉ योर केस, अदरवाइज योर वीजा हैज़ बीन रिफ्यूज 100%। मैं आपको ये भी क्लियर कट बताने लगा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो पूरी यूनिवर्सिटी की जो ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएसए की, उनकी मैं आपको लिस्ट भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा और प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा। एक चीज़ तो है ये, मेक श्योर। दूसरी चीज़ ये है स्टूडेंट्स के लिए जो F1 कैटेगरी के हैं, आपका DS-160 जो है मेक श्योर मस्ट बी प्रोफेशनल। अगर बी प्रोफेशनल आप लोगों का DS-160 होगा देन आपका वीज़ा मिलना है। अदरवाइज आपकी माइनर सी भी मिस्टेक हुई तो आपको योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज, वो छोटी सी ही गलती की वजह से, क्योंकि आपका जो पहले अपॉइंटमेंट जो है वो क्लोज हुई थी, उसकी वजह यह थी कि सोशल मीडिया की उन्होंने कुछ चीज़ें जो है अपडेट्स की हैं और बहुत बहुत अच्छी खासी जो है F1 की उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस की हैं। मेक श्योर कि किसी किस्म की आप लोगों ने कोई माइनर सी भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप लोगों ने किसी एजेंट से भी अपना केस करवाया है तो मेक श्योर उसे आप लोग कहें सबमिट करने से पहले कि वो हम आप लोगों को चेक करवाए उसको रिपीटली। 1 वीक 2 वीक बेशक जितना भी टाइम लगे, बेशक वहाँ एक दिन लगे, बेशक 1 वीक लगे, बेशक 2 वीक, उसको तसल्ली से आप लोगों ने सबमिट करना है। उसमें किसी भी किस्म की जो है आप लोगों ने माइनर सी भी मिस्टेक नहीं करनी। वो आप लोग बेहतर तरीका ये होता है कि यू विल ट्राई योर सेल्फ हैज़ कम्पेयर टू यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। जो चीज़ें आप लोगों ने अपनी खुद इतिहास से कर लेनी है वो एजेंट और किसी कंसल्टेंट ने नहीं करनी है। देन आई विल डिस्कस B1 B2। अब मैं अगर B1 B2 वालों की बात करूं तो B1 B2 वालों को यूएस वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट, जिनकी कॉन्फ्रेंस है, जिन्होंने की मेडिकल इमरजेंसी है, जिन्होंने कोई और जिन्होंने अर्ली अपॉइंटमेंट अटेंड करनी है, जिनकी फीस एक्सपायर है। और मैं एक चीज़ B1 B2 वालों को भी थोड़ी सी अपडेट कर दूंगा, जिन्होंने B1 B2 का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, योर फीस इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर, योर DS-160 इज़ वैलिड आल्सो फॉर 1 ईयर। अगर आप लोगों ने लाइक यकम जनवरी 2025 को वीज़ा अप्लाई किया है तो इट्स मीन यू आर एलिजिबल फॉर अटेंड अपॉइंटमेंट यकम जनवरी 2026। अगर आप लोग इसमें 1-2 जनवरी 2026 में भी जाते हैं तो इट्स मीन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। आपका क्या हो जाएगा, DS-160 भी एक्सपायर हो जाएगा और जो है फीस भी है वो आपकी वो भी वेस्ट होगी। एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, और मेक श्योर यू विल अटेंड अपॉइंटमेंट हैज सून एंड पॉसिबल। और जिन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करनी है वो हैज सून एज पॉसिबल जो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। अदरवाइज जो है B1 B2 का इसके बाद जो पोर्टल जो है वो क्लोज होना। आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन कि आप बेशक 2026 की करें फिर इसको दोबारा रीशेड्यूल कर लिएगा। और अगर ये रीशेड्यूल आप लोग नहीं पहले चांस आखिरी है तो देन वी मेक श्योर यू विल बुक अपॉइंटमेंट हैज सून एज पॉसिबल, अगर जिनका लास्ट चांस है। अदरवाइज आप लोगों का किसका रिजल्ट क्या होना है, आप लोगों की अपॉइंटमेंट जब क्लोज होगी आप लोगों को 2026 की भी जो अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी। और जो मैं आप चीज़ है वो आपको बताने लगा हूँ कि B1 B2 की जो है स्लॉट्स आ ज़रूर रही हैं। मेक श्योर दो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं हर वीडियो के अंदर, अपनी इंटरनेट और लैपटॉप की डिवाइस जो है अच्छी कर लें हैज़ कम्पेयर टू किसी एजेंट को पैसे देने के। अगर मैक्सिमम आप 2 वीक जो ट्राई कर लेंगे आप लोगों को ईजिली जो अपॉइंटमेंट जो है वो आप इजीली बुक कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक मैं जी आपको चीज़ प्रॉपरली बता दूं। और एक जो चीज़ थी कि जी हम एक एजेंट साहब या कंसल्टेंट कह रहे हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हम सॉफ्टवेयर से लेके देते हैं, या हमारा एम्बेसी में कॉन्टैक्ट हम आपको एम्बेसी से लेके देते हैं, इट इज़ रॉन्ग।
ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। किसी बंदे का कोई किसी किस्म का एम्बेसी में कॉन्टैक्ट नहीं होता, किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर इस पे वर्क नहीं करता। इट इज़ सेम प्रोसीजर, वो आप कर लें, वो मैं कर लूँ, वो एजेंट कर ले। बस फ़र्क ये होता है कि उनके पास आईडीज़ ज़्यादा होती हैं, हम हमारे पास 1-2 आईडीज़ होती हैं, वो चेक करते हैं तो लिमिट एक्सीड नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, 3 दफ़ा इसको रिफ्रेश करते हो तो लिमिट एक्सीड हो जाती है। मेक श्योर एक आपको मैं टाइम बताने लगा हूँ, 6 पीएम। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको 6 पीएम का बताया, और 6 पीएम के आप लोग ट्राई करते रहे। अगर आप लोगों की इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, डिवाइस अच्छी है, आपको विद इन वीक, मैक्सिमम 2 वीक्स हर वीडियो के अंदर कहता हूँ, विद इन वीक जो आप लोगों को जुलाई की ही स्लॉट मिल जाएगी। पर मैं आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन कि ये सून जो है B1 B2 की स्लॉट्स जो है वो क्लोज होनी है। मेक श्योर यू विल बुक अपॉइंटमेंट हैज सून एज पॉसिबल। बेसिकली जिसको अर्ली चाहिए या नहीं चाहिए, आप लोग अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करें हैज सून एज पॉसिबल। अदरवाइज आपको केस क्या होगा, विड्रॉ करना पड़ेगा, या फीस ज़ाया होगी, या आपका DS-160 एक्सपायर होगा। और ये 6 पीएम वाला टाइम जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोगों की इंटरनेट की डिवाइस सही है, तो इट्स मीन आप यू विल बुक अपॉइंटमेंट इजीली। और मैं आपको बार-बार ये चीज़ कहता होता था, F1 वालों को भी मैंने कहा था, यू विल वेट फॉर 1 वीक मैक्सिमम। अब वेट करें फॉर 1 वीक कि आप लोगों को इजीली जुलाई की ही स्लॉट्स मिल जाएँगे। अभी भी वेट करें। आपको मैंने पहले भी वीडियोज़ में यही कहा था, यू विल वेट हैज़ कम्पेयर्ड टू यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। आप लोगों को स्लॉट्स जो है वो बल्क में आई थी, और आज को जैसे 25 जून को आप लोगों को बल्क में जून की भी मिल गई, जुलाई की भी मिल गई। अगर मैक्सिमम यू विल वेट फॉर 1 वीक मोर। आपको अगेन जो है वो जुलाई की स्लॉट जो है वो बल्क में आनी है। यू विल वेट मैक्सिमम, आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन। एक चीज़ तो ये है। देन आई विल डिस्कस F2 कैटेगरी। F2 कैटेगरी को क्या है, F2 कैटेगरी की जैसे स्लॉट्स बल्क में आई हैं, उनकी अब सितंबर की शो हो रही हैं। यू विल वेट मैक्सिमम 3 डेज। 3 डेज़ के बाद आपको जुलाई की स्लॉट F2 वालों को भी मिल जाएँगी। किसी एजेंट या कंसल्टेंट पास ना जाएँ। मैक्स जहाँ आप लोगों ने इतना वेट किया है, थोड़ा-सा और वेट करें। और आपको F1 और F2 की मैं ये अपडेट दे रहा हूँ, आप लोग किसी एजेंट या कंसल्टेंट पास नहीं जाना। सेम हैज़ इट इज़ B1 B2। B1 B2 वालों को मैंने एक एग्ज़ैक्ट टाइम बता दिया, 6 पीएम। अगर आप लोगों को अभी स्लॉट नहीं शो होती, तो इसमें फिर आप लोगों की अपनी मिस्टेक है। उसकी वजह ये है कि आपकी इंटरनेट या आपकी लैपटॉप की डिवाइस। और नेक्स्ट जो वीडियो मैं आप लोगों को लाइव दिखा के प्रॉपर मैं आपको दिखा भी दूंगा कि ये B1 B2 रेगुलर में मैं आपको ला के, अगर आप किसी को स्लॉट नहीं शो हो रही है, मैंने हर वीडियो के अंदर कहा, मेक श्योर अगर आप लोगों को प्रीवियस रिफ्यूजल है, देन यू विल चेंज योर स्टेटस previous refusal to regular, पर make sure you will mention in DS-160 your visa has been refused before। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पोर्टल की बात कर रहा होता हूँ कि मैंने कभी DS-160 को कभी भी आपने कोई चीज़ हाइड नहीं करनी है, अगर आपका वीज़ा बेशक 10 साल पहले भी रिफ्यूज़ हुआ है। यू विल मेंशन इन एवरीथिंग इन DS-160 फॉर्म। और DS-160 फॉर्म जो है वो आप जल्दबाजी में अब ना करें उसका। अदरवाइज अगर आप कोई भी जल्दबाजी में उसका फॉर्म करते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट क्या होता है, उसका आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है किसी भी किस्म का। और सोशल में कैसे उन्होंने F1 की सोशल मीडिया वेटिंग की है, सेम F2 की है। अब B1 B2 की बारी है। जब B1 B2 की उन्होंने वेटिंग सोशल मीडिया की स्टार्ट करनी है, इट्स मीन B1 B2 की वीज़ा की अपॉइंटमेंट जो है वो स्लॉट्स बंद होनी है। वो बेशक मिनिमम जो है वो 60 डेज़ और मैक्सिमम 90 डेज़, जिसमें B1 सिंगल भी आ जाएगा और B2 सिंगल भी आ जाएगा। मेक श्योर यू विल बुक अपॉइंटमेंट मैक्सिमम 30 टू 35 डेज़। अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी डिसीजन होना कि आप लोगों की B1 B2 की जो अपॉइंटमेंट है, ये स्लॉट्स जो है वो क्लोज़ होनी है। और अगर आप लोगों को मेडिकल इमरजेंसी है या कॉन्फ्रेंस है किसी, वो तो आप इट्स मीन कि आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है 2026 की भी बुक करके रख लें। जैसे ही दोबारा अगर ओपन होगी, देन यू विल रीशेड्यूल योर अपॉइंटमेंट। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, और एक इमरजेंसी अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूँ, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट आप लोग खुद अप्लाई ना करें। अदरवाइज अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट है, अगर आपको एक दफ़ा डिसअप्रूव होगी, डिनाई होगी, तो आप दोबारा उसको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट अप्लाई करने के लिए आपको दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी। इमरजेंसी अपॉइंटमेंट आप लोगों ने कभी खुद नहीं करनी ट्राई, रेगुलर आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है। थैंक यू फॉर वाचिंग लीदर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे ऑल अदर कंट्रीज की भी अपडेट्स दे सकूं और US की भी दे सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।